Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अफ़गान मुहाजिरीन का धरना तकरीबन 6 माह से जारी है। इस दौरान अफ़गान मुहाजिरीन ने आम शहरियों और सहाफ़ियों को हरासा किया, उनके साथ बदतमीज़ी की। मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की और हमारे दूसरे साथी सीनियर सहाफ़ी हैं मलिक राशिद नज़ीर, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की। और ये मामला अफ़गान मुहाजिरीन का जो है इसके ख़िलाफ़, इनके रवैये और इनकी बदतमीज़ी के ख़िलाफ़ मोहम्मद आसिम ख़ान इन्होंने चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त दी और फिर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के के इजलास में इनकी दरख्वास्त पर बहस हुई, कार्रवाई हुई और कायमा कमेटी बराए दाखिला का जो फ़ैसला और अहकामात वो उसमें जो जारी किए गए, उस सिलसिले में हम आज हमने दावत दी है। मोहम्मद आसिम ख़ान हमारे साथी हैं, इनके साथ बड़ी बदतमीज़ी उन्होंने की, परेशानी का मामला बना। तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला, उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या सूरत हाल रही, उसके लिए हमने दावत दी है मोहम्मद आसिम ख़ान को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब। आसिम ख़ान, क्या उस इजलास में क्या कार्रवाई हुई, क्या सूरत हाल थी? आप तो वहाँ मौजूद थे। जी अंसारी साहब, ये 18 जुलाई 2022 को मैंने एक एप्लीकेशन दी थी जनाब चेयरमैन सेनेट को, जो कि अफ़गान मुहाजिरीन के बुरे रवैये के मतलब थी। तो उससे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगले ही दिन 19 जुलाई 2022 को मुझ पर अफ़गान मुहाजिरीन, जिनकी तादाद तकरीबन कोई 6 से 7 के करीब थी, इन्होंने चाइना चौक में मुझ पर हमला भी किया। उसकी एप्लीकेशन मैंने थाना कोसार में दी, उस पर वो जिस तरीके से कार्रवाई हुई वो एक अलग बात है। तो अब ये 9 सितंबर को जो सेनेट की तरफ से जो मेरी पिटीशन थी वो फारवर्ड की गई सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को, जिसमें 9 तारीख को जो इजलास हुआ उसमें मुझे भी नोटिस इशू किया गया, मुझे बुलाया गया वहाँ पर और वो पूछा गया मुझसे कि जी ये क्या मामला है, और मैंने उनको वो सारी सूरत हाल वहाँ पे जाकर बताई। मोहसिन अज़ीज़ साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन थे जी। तो जब मुझसे उन्होंने इनकी ये सारी सूरत हाल पूछी और मैंने उनको बताया कि जी ये इतने अरसे से वहाँ पर तकरीबन 5-6 माह से बैठे हुए हैं, तो उसके बाद वहाँ पे डीसी साहब भी मौजूद थे, आईजी साहब भी मौजूद थे। तो जितने भी जो सेनेट के मेंबरान थे उन्होंने उनसे पूछा कि जी ये इतने अरसे से यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं और इनको लेकर कौन आया। हम जब इनसे आसिम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम हुकूमत के ईमा पर यहाँ बैठे हैं, हमें हुकूमत ने। इस सिलसिले में भी कोई बात हुई? जी अगर इनकी ये बात दुरुस्त होती कि हमें तो स्टेट ने बिठाया या हम हुकूमत की ईमा पर बैठे हुए हैं, तो फिर जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के जो चेयरमैन हैं और वहाँ पे जो जितने उसके मेंबर थे, सेनेटर हजरात थे, वो ये सवाल डीसी से और आईजी से क्यों करते कि जी ये कौन इनको लेकर आया है और ये कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उस बंदे का नाम बताएं जिसने पहले दिन इनको यहाँ पे स्टे करवाया और पहला खैमा इनका लगवाया। तो वो बंदा हमें इन राइटिंग दें, उस दिन कौन था ड्यूटी पर, किसने इनको इजाज़त दी। तो ये इंतहाई गलत बयानी से ये लोग काम लेते हैं और कहते हैं कि इन्हें स्टेट ने बिठाया हुआ है। स्टेट को कुछ मामलात का पता ही नहीं है। ये नीचे लेवल पर जो ब्यूरोक्रेसी है, यही कोई गेम इनके साथ मिलकर और UNHCR के साथ मिलकर ये चला रही है। आसिम, फिर कोई पता चला कि ये किसके ईमा पर आए यहाँ? जी वो तो इन्होंने जो सेनेट की कमेटी है उन्होंने 15 दिन के अंदर इनसे तफसीली जो रिपोर्ट है वो मांगी है कि जी हमें जो डीसी साहब थे और आईजी थे इनसे, अच्छा, मतलब जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उन्होंने मांगी है रिपोर्ट कि जी हमें बताएं 15 दिन के अंदर, और वो बंदा नॉमिनेट करें कि जिसने पहले दिन इनको स्टे कराया और यहाँ पे रखा। और ये बात भी वहाँ पे डिस्कस हुई कि इनको कौन वहाँ पे किसकी इजाज़त से ये रेड जोन में बैठे रहे, एम्बेसी रोड पर मैरियट होटल की बैक साइड पर 1.5 माह तक ये बैठे रहे, वहाँ पर तो किसी को इजाज़त नहीं है। तो उसका भी उन्होंने उनसे जवाब मांगा, जिसका कोई खातिर खा जवाब ना डीसी साहब दे सके थे और ना वहाँ पे जो आईजी के नुमाइंदे बैठे हुए थे वो दे सके थे। आसिम, अब बेहिसी की, अदम तवज्जी की सूरत हाल ये है कि इनको 6 माह होने वाले हैं यहाँ बैठे हुए और इंतज़ामिया को पता ही नहीं
कि इनको किसने बिठाया है। तो फिर इंतज़ामिया से कायमा कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने सवाल नहीं किया कि आपको पता नहीं, ये इतने सैकड़ों की तादाद में यहाँ अफ़गान मुहाजिरीन बैठे हैं और आपको पता ही नहीं, आप किस चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन है? जी, ये बात तो वहाँ पे खुलकर सामने आ गई थी और ये बात वाज़े हो गई थी कि इन महाजरीन को बिठाया तो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने ही है और ये पुलिस के नॉलेज में भी था जी। लेकिन किस ऑफिसर के कहने पर इनको बिठाया गया या किस ब्यूरोक्रेट के या किस जो इनका कोई हुकूमत का बंदा था उसके कहने पर बिठाया गया, वो नाम अभी तक सामने नहीं आए। तो वो 15 दिन के बाद वो नाम जो हैं वो सामने लाए जाएंगे और उनको बताया जाएगा। इसमें ये बात भी बड़ी जो सूरत हाल थी जिसमें वो कौमी परचम का भी जिक्र हुआ और जिस तरीके से इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया उसका भी जिक्र हुआ। जी। और सेनेटर हजरात ने ख़ुद इस बात का जिक्र किया जी कि जो दुबई में और शारजा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मैच था उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ पे कौमी परचम की बेरुमती की गई। जी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर हमले किए गए, शहरियों पर तशद्दुद किया गया। जीते क्यों हैं वो? और इसकी बड़े सख्त अल्फाज में और इंतहाई शदीद अल्फाज में जो चेयरमैन थे कमेटी के उन्होंने भी और जितने सेनेट के मेंबरान थे उन्होंने भी भरपूर अंदाज में मजम्मत की इसकी और उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं अंसारी साहब के वहाँ पे तकरीबन तमाम ही लोग जो थे वो अफ़गान महाजरीन की मुखालफत में बात कर रहे थे। एक वाहिद हमारे डीसी साहब थे जो उनके वकील बने हुए थे और उनके हक़ में दलाइल दे रहे थे। जब चेयरमैन सेनेट ने ये जो चेयरमैन थे कायमा कमेटी के और सेनेटर साहब जितने भी वहाँ पे मौजूद थे मेंबरान, उन्होंने कहा कि जी आप इनको यहाँ से हर कीमत पर उठाएं, अफ़गान महाजरीन को फ़ोर्स का इस्तेमाल करके 25 मई को भी आपने फ़ोर्स पाकिस्तानियों पर इस्तेमाल की थी, तो अब इन पर फ़ोर्स इस्तेमाल करने में क्या कबाहत है। तो डीसी साहब ये फरमाने लगे जी कि इन हमें तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर इनको इस तरीके से डंडे मार कर हमने यहाँ पे उसे उठाया तो इंटरनेशनल बैकलैश आ सकता है, UNHCR नाराज़ हो जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी, तो उसके हमें बुरे असरात भुगतना पड़ेंगे। तो आप ये देखें कि डीसी साहब जो हैं वो मतलब तनख्वाह तो पाकिस्तान से लेते हैं और पाकिस्तान की आवाम की जेब से टैक्स से लेते हैं और वो वकालत करते हैं कि इनकी अफ़गान महाजरीन की जो कि गैर मुल्की हैं। आपको मैं अपना मामला बता दूं कि मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर 4 साल से बैठा हूँ, 50 साल मेरी उम्र है। तो यहाँ पर इंसानी हकूक़ उनको नज़र नहीं आते डीसी साहब को, तो वो उनके हकूक़ उनको बड़े नज़र आते हैं कि जी UNHCR, और फिर कहते हैं जी कि हर हफ्ते उनके साथ मीटिंग हो रही है UNHCR के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे नीचे ये सारी गेम चल रही है। सेनेट की कायमा कमेटी को भी इस के मतलब कोई इल्म नहीं है, उन्होंने इनसे रिपोर्ट मिली है, वो मांगी है जी कि आप हमें बताएं कि ये आपके क्या मामला चल रहे हैं वहाँ पर। आसिम, ये जो आपने डीसी साहब का बताया है कि वो उनके दिफा कर रहे थे, तो उनके दिफा के जुमले उनके ये हमदर्दी बता रही है कि ये उन्हीं के वहाँ पर यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल। और जब वो दिफा कर रहे थे तो तमाम के तमाम जितने भी सेनेट कायमा कमेटी के जो मेंबरान थे, सेनेटर हजरात और ख़ुद जनाब जो मोहसिन अज़ीज़ साहब जो चेयरमैन थे, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में उनकी सरजनिश की और उनसे कहा कि जी आप ये गलत कर रहे हैं, आपके लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम है। अगर आपने इनको F61 में बिठाना है तो फिर उन सैलाब में जो मुतासरीन हैं, जो बेघर हो गए हैं, उनका क्या कसूर है। और जो सेनेट के मेंबरान थे उन्होंने कहा जी कि ठीक है, फिर हम डीसी साहब जितने भी वहाँ पे जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनको F61 में लेकर आ रहे हैं और हम उनके खैमे F61 में ही लगवाएंगे, हम उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। सबसे पहले पाकिस्तानियों का हक़ है। आसिम, सहाफ़ियों के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की अफ़गान मुहाजिरीन ने, तो सहाफ़ियों की तंजीमों के लोग, सीनियर सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे, तो इस हवाले से सहाफ़ियों ने भी कोई सवालात किए? जी, उसकी कवरेज के लिए सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें मुझे एजाज़ सैयद साहब भी नज़र आए थे, अफजल भट्ट साहब के नुमाइंदे मौजूद थे वहाँ पर, वो नज़र आए थे, और भी कुछ लोग थे वहाँ पे, लेकिन उनमें से किसी ने कोई सवाल वगैरह नहीं किया, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद थे और कार्रवाई उन्होंने उस इजलास की अटेंड की थी। कायमा कमेटी ने सहाफ़ियों के साथ होने वाली
बदसलूकी, बदतमीज़ी के हवाले से भी कोई बात की? जी बिल्कुल, ये बात ज़ेर बहस आई थी शहरियों के साथ, और जब मैंने बताया जी कि शहरियों के साथ और साफ़ियों के साथ भी इन्होंने बदतमीज़ी की है, और उसके मतलब उन्होंने डीसी साहब से सवालात भी पूछे कि जी ये ऐसा क्यों हो रहा है। और इस बंदा, ये आप देखें कि ये अपनी पूरी कार्रवाई बता रहा है कि इस पर जिस तरीके से हमला हुआ और पुलिस का क्या रिस्पांस था, और पुलिस ने इसी पर ही दबाव डालने के लिए जी 107 151 के तहत कार्रवाई की धमकी देकर इसका ज़बरदस्ती राजीनामा करवाया, और पुलिस इनकी पुष्टनाई क्यों कर रही है, तो उनके पास कोई खातिर खा इसका जवाब नहीं था। अच्छा आसिम, फिर क्या नतीजा क्या निकला उस इजलास का? जी नतीजा उसका ये निकला कि इनको 15 दिन का टाइम दिया गया है जी कि आप इन्हें कहीं और शिफ्ट करें। पहले तो जो डीसी साहब ने बताया, जब जो सेनेट की कायमा कमेटी थी उसको, कि हम इन्हें I-16 में जगह दे रहे हैं, जिस पर तमाम के तमाम जो कमेटी के मेंबरान थे वो बरहम हो गए, और जो चेयरमैन थे जो कमेटी के वो बरहम हो गए, और उन्होंने अपनी बरहमी का शदीद इजहार किया। उन्होंने कहा कि I-16 में आप इन्हें वो जगह क्यों दे रहे हैं, क्या आप इनको लीगल करना चाहते हैं? आप इन्हें जो इनके अफगान माजरीन के कैंप हैं, आप इन्हें वहाँ क्यों नहीं भेज रहे? आप इन्हें क्यों बज़िद हैं कि इन्हें इस्लामाबाद के अंदर ही बिठाया जाए? तो उनके पास इसका भी कोई वो खातिर खा जवाब नहीं था, और वो आएँ बाएँ शाएँ करने लग पड़े डीसी साहब जो थे। देखें आसिम, ये सारी कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कमला गल करे तो सियाना क्यास करे जी ना। डीसी साहब का ये तजवीज़ देना कि इनको I-16 यानी I-16 में जगह देने का अब सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है इन्होंने कोई इंतज़ामात किए हुए हैं उनको कहाँ शिफ्ट करना है, और इसका मतलब है कि इनको बिठाया भी उन्होंने ही था। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है, जो बिल्कुल बात वाज़े हो चुकी है इनके अंदरूनी खाना UNHCR के साथ, और जो दूसरी तंजीमें हैं जो इनको असल में बैक एंड पे, अब तो वो नाम सामने आएंगे और वो पूरे मुरक्कात सामने आएंगे जिन्होंने इनको यहाँ पे डेरे लगा रखे हैं, उनके कुछ ज़ाती मफादात होंगे। देखिए पूरा एक सेक्टर I-16 यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कई लाख रुपए मुरब्बा फुट है जगह, बिल्कुल। तो ये एक पूरा सेक्टर इन अफ़गान माजरीन को देना, तो इसका मतलब है कि आप उनको दे रहे हैं तो आप उनको जगह दे रहे हैं, तो फिर उन पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? जैसे मैं खुद एक बेघर शख्स हूँ जी बिल्कुल, तो उन हम पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? तो फिर हमें भी जगह दी जाए। बिल्कुल। अगर आप अफ़गानियों पर इतने रहम दिल हैं, आपके दिल में इंसानियत जागती है, तो अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपनी आवाम के लिए आपके दिल में नरम गोशा क्यों नहीं है? उनके लिए जगह क्यों नहीं है जिनकी जेब से आप टैक्स लेते हैं, जिनकी जेब से आप तनख्वाह लेते हैं? आसिम, आप तो ख़ुद वहाँ मौजूद थे, तो क्या ऐसी कोई बात वहाँ हुई कि आपके अलावा जो पाकिस्तानी और यहाँ साल से अपने मसाइल के हवाले से एहतजाज पर बैठे हैं, धरना दिए हुए हैं, इनके मसाइल हल करने के लिए इस हवाले से कोई बात हुई कि इनसे कोई बात ही नहीं करता, इनको पूछता ही कोई नहीं आके? जी बिल्कुल, ये बात वहाँ से हुई जब मैंने बताया जी कि मैं 4 साल से वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो उसकी भी रिपोर्ट जो थी वो सेनेट की कायमा कमेटी ने पुलिस से और डीसी साहब से तलब की। और दूसरी बात भी ये हुई जी कि जब उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ पे आपने इनको क्यों बिठाया, तो डीसी साहब कहते हैं जी कि ये तो प्रेस क्लब है, एहतजाज की जगह है, यहाँ पे तो लोग आते हैं एहतजाज करते हैं आकर। तो मैंने उनसे कहा जी कि ये तो वहाँ पे जो चाइना मार्केट है वहाँ पे पार्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो तो प्रेस क्लब नहीं है। और दूसरा, हमें तो ये उठाते रहे हैं वहाँ से डंडे मार मार के, और अफ़गानियों को कहते हैं जी कि ये यहाँ पे बैठे रहिए, एहतजाज की जगह है। दूसरे लोगों को और I-16 में भी तजवीज़ दी जा रही है रहने की, तजवीज़ दी जा रही है रहने की जी कि हम इनको वहाँ पे जगह देते हैं। तो आसिम, बस मैंने जो असेसमेंट की है कि इस सारे मामलात में डीसी इस्लामाबाद पूरी तरह मुलविस हैं, और उनके ईमा पर यहाँ लोग, मुझे ये बताएं कि एक अजनबी आदमी को देखे तो सारे उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये तो सारे अजनबी हैं, अफ़गानी है, सबको पता है कि ये, और इल्लीगल तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और इसका के लिए डीसी साहब जो हैं वो बिल्कुल नरम गोशा रखते हैं, तो उसके लिए उनकी सरजनिश भी हुई। तो उस हवाले से अब देखते हैं कि सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है, उनके चेयरमैन और सारी कमेटी ने उनको कहा कि आप इसका हमें जवाब दें। अब देखते हैं कि डीसी साहब उनको क्या तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मोहम्मद आसिम ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद।